यमपुरी का दर्शन। अब सोमदत्त को एक विशेष रथ में बैठाकर यमपुरी की ओर ले जाया गया। रथ आकाश में उड़ रहा था और नीचे भयानक दृश्य दिख रहे थे। उन्होंने देखा, एक आत्मा को उबलते तेल के कड़ाह में डाला जा रहा है, किसी को कांटों पर गिराया जा रहा है, कोई राक्षसों द्वारा नोचा जा रहा है। सोमदत्त की आंखें करुणा से भर गई। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह दृश्य बहुत कष्टदायक है, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, हाँ, जो जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति से जीता है, जो गरुड़ पुराण पढ़ता और उसका पालन करता है, वो इन यातनाओं से मुक्त रहता है। तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस संदेश को आगे पहुंचाओ। अंतिम पड़ाव, विष्णु धाम का द्वार। अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। स्वर्गिक सुगंध, पुष्पों की वर्षा और शांत वातावरण, ये सब विष्णुधाम की निशानी थी। एक द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, आपका स्वागत है, आप धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चले। अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। सोमदत्त ने यमदूतों की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चले, इस यात्रा का सत्य सब जाने। द्वार खुला और सोमदत्त आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। सीख, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों को प्रकट नहीं करता, बल्कि ये जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। ये सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। आत्मा का सफर, उसके कर्मों की परीक्षा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति।